हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ट्यूटोरियल श्रृंखला में जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 69 में। एंड दोस्तों, आपको सभी को मालूम है दोस्तों कि हम इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के ऊपर में एक श्रृंखला को रन कर रहे हैं, जिसका ये है एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 3 दोस्तों। और आज इसमें हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, और वो है दोस्तों कि किस तरह से हम स्टॉक्स को चयन कर सकते हैं स्क्रीनर का इस्तेमाल करके। क्योंकि डे ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एक मोमेंटम स्टॉक की आवश्यकता है। अगर हम ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं और लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, तो हमें ऐसे स्टॉक्स का चयन कर रहा है जिसका मोमेंटम हमारे फेवर में काम करने की संभावना और को रखता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को इनेबल जरूर करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें आने वाले वीडियो के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की मेंबरशिप में क्या बेनिफिट्स है, क्या पर्क्स है, उसकी जानकारी हासिल करनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं पार्ट 3 में डे ट्रेडिंग सीरीज में। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि वो क्राइटेरिया हमें क्या रखने चाहिए अगर हम लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तलाश रहे हैं। दोस्तों, अगर टेक्निकल एनालिसिस का आपको ज्ञान है और आपने जीरो टू हीरो के अलग अलग वीडियोस को, जिसमें अलग अलग टेक्निकल स्टडीज के बारे में चर्चा की गई है, और बैकड्रॉप में अगर आपको चार्ल्स एस डाउ के ऑल दी डॉक्ट्रिन्स, जो 6 डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके बारे में नॉलेज है, तो आप कई प्रकार से स्क्रीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया को चयन करके। आज हम एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और ये क्राइटेरिया इतना सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति इसे अडॉप्ट कर सकता है। और केवल सिंपल ही नहीं है, ये काफी इफेक्टिव भी है दोस्तों, जिसको आज हम प्राइस चार्ट के ऊपर में लाइव दोस्तों मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। आप चार्ट के ऊपर में राइट साइड में नीचे चार्ट के टाइम को देख सकते हैं। मैं अलग अलग फेज में आज रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो दोस्तों, स्क्रीनर के सिर्फ 2 क्राइटेरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग ट्रेड के लिए ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को अडॉप्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं दोस्तों। तो पहला स्क्रीनर होगा दोस्तों कि प्राइस जब मार्केट क्लोज हो गया तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, प्राइस SMA 200 के ऊपर होनी चाहिए, क्राइटेरिया नंबर 1। और जब प्राइस SMA 200 के ऊपर है तो ऐसा वक्त जब RSI 14 डे पीरियड का 60 वैल्यू को क्रॉस करे ऊपर। अब दोस्तों, अगर आपने मूविंग एवरेजेस के ट्यूटोरियल को देखा है और RSI के ट्यूटोरियल को देखा है, तो आप समझ गए होंगे कि हम इस क्राइटेरिया को क्यों यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, RSI के ट्यूटोरियल में कितने प्रकार से RSI के मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को हम देख सकते हैं और किस तरह से ये मोमेंटम इंडिकेटर हमें मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, हम इन 2 क्राइटेरिया के आधार पर मार्केट में स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो शायद सूटेबल हो लॉन्ग ट्रेड के लिए। ये मैं नहीं बता सकता कि ये ट्रेड सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, मैं ये आपको एक प्रोसेस क्या होनी चाहिए ये बताने जा रहा हूं, और लाइव ट्रेडिंग में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। आज के इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग लाइव हो रही है, मार्केट जब खोला है दोस्तों, तो उसमें आप स्वयं देख पाएंगे कि किस तरह के फॉर्मेशन के वक्त पे अगर हमें टेक्निकल स्टडीज का नॉलेज है तो हम इन क्राइटेरिया पे स्टॉक को सेलेक्ट करके उनमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और एक प्रॉफिट की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चार्ट के ऊपर में स्क्रीनर को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि किस तरह से
फिल्टर्स जो हमारे हैं या स्क्रीनर जो है उसकी हम सेटिंग करते हैं और एक सिंपल क्राइटेरिया के आधार पर स्टॉक्स का चयन करते हैं और शॉर्टलिस्ट करके उनकी तैयारी करते हैं कि जब दोस्तों उसमें एक फॉर्मेशन बनेंगे तब हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं फिल्टर के स्क्रीन को खोल रहा हूँ। ये देखिए आप फिल्टर के स्क्रीन को देख पा रहे हैं और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या क्राइटेरिया फिल्टर में सेलेक्ट किए हैं। पहला, इसमें अभी जो ट्रेडिंग प्राइस है, लास्ट प्राइस, वो इंडिकेट हो रही है। RSI को मैंने सेलेक्ट किया है 14 पीरियड का। EMA 20 सेलेक्ट किया है। ऑल्दो हम चार्ट में EMA 21 ले रहे हैं, लेकिन स्क्रीनर में EMA 20 की फैसिलिटी है, 21 की नहीं है। तो जब हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे तो 21 को आधार बना लेंगे। EMA 50 है, EMA 55 नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, एक हमने शॉर्ट टर्म EMA 5 रखा है, जस्ट दी फॉर पर्पज ऑफ असेसमेंट। कभी जरूरत पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। और एक हमने रखा है सिंपल मूविंग एवरेज 200, ऑल्दो हम लोग SMA 233 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्क्रीनर में SMA 200 है। तो हम इस आधार पर, क्योंकि पर्पस हमारे स्क्रीनर का है स्टॉक्स का चयन करना और हमें तैयार रखना अपने आप को 2 या 3 स्टॉक्स के चयन करने के बाद कि हम उनमें किस तरह से लोअर टाइम फ्रेम में, पहले हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में हम जाके जब भी उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी डे के दौरान, और खास करके आफ्टरनून सेशन में, जिसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में की थी कि 12 से लेके 2 के बीच में उस तरह की अपॉर्चुनिटी जो आती है उसमें बेहतर सक्सेस रेट मिलने की संभावना होती है दोस्तों। तो चलिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत इसमें फिल्टर को दोस्तों कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के सारे ट्यूटोरियल्स जीरो टू हीरो में देखे हैं तो उनके आधार पर अगर हम लॉन्ग ट्रेड के लिए स्टॉक्स का चयन कर रहे हैं, जो आज हम करेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए स्टॉक्स का चयन, तो अलग अलग क्राइटेरिया पे चयन किया जा सकता है ताकि हम ट्रेडिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तैयार कर सकें। तो दोस्तों मैं आज सिंपल एक आपको पैरामीटर्स बता रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने चार्ट को, ये स्क्रीनर को कस्टमाइज कर लिया। अब हम चलेंगे फिल्टर में दोस्तों। ये देखिए फिल्टर की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। देखिए मैं मूविंग एवरेज टाइप कर रहा हूँ। ये देखिए मूविंग एवरेज आ गया। अब मूविंग एवरेज में हमारा हमें सिंपल मूविंग एवरेज में पहला क्राइटेरिया जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है सिंपल मूविंग एवरेज 200। तो दोस्तों तो सिंपल मूविंग एवरेज में पहला क्राइटेरिया, हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जिनकी प्राइस SMA 200 के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, SMA 200, ये डाउन विंडो है, SMA 200 बिलो है और वैल्यू क्या होगी लास्ट ट्रेडेड प्राइस से। ये तो पहला क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम दूसरे क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे और वो होगा RSI का क्राइटेरिया, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको इस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उसका लिंक दिया है, जिससे आप फ्री यूज़ करना अभी फिलहाल चालू कर सकते हैं। जब आपको लगेगा पेड वर्जन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे RSI का 14 पीरियड दोस्तों। अब RSI में हमें क्या क्राइटेरिया डालना है, मैं डाउन मेनू को ले जाऊंगा। यहां पर देखिए, क्योंकि हम लॉन्ग ट्रेड के लिए देख रहे हैं, हमें एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसका मोमेंटम अच्छा है और हम देखेंगे यहां पर ऐसा स्टॉक जो क्रॉस अप कर रहा है। RSI की वैल्यू यहां हम डालेंगे 60। अगर आपने RSI के ट्यूटोरियल को देखा है तो आप समझ रहे होंगे कि
क्यों 60 हम बोल रहे हैं, RSI के कितने मल्टीपल यूज हो सकते हैं, इस पे एक डिटेल ट्यूटोरियल है इस चैनल में 0 to 0 की प्लेलिस्ट में। अब ये दो क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद हम इस विंडो को बंद कर देंगे दोस्तों। अब इस विंडो को बंद करने के लिए हमें पहले देखिए आ गया गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एक स्टॉक आ गया, ऐसा स्टॉक जहां देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी ये है और SMA 200 की वैल्यू ये है, तो ऊपर ट्रेड हो रहा है। आप देखिए RSI 65 नजर आ रहा है और इस तरह से आप देखेंगे दीपक नाइट्रेट अनदर स्टॉक है दोस्तों, तो एस्ट्राजेन एक अनदर स्टॉक है। तो हमें दोस्तों टॉप 3 हमें जो स्टॉक्स मिले जिन कंपनी का नाम हम जानते हैं उन्हें हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो हम कर रहे हैं गोदरेज सीपी, उसके बाद दीपक नाइट्राइट एंड एस्ट्राजेन। तो इसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब हम एनालिसिस की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, हमने जो स्टॉक 3 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए उसमें से सबसे पहले हम गोदरेज सीपी को देख रहे हैं। अब गोदरेज सीपी में दोस्तों आप देखिए आज की जो कैंडल है इसको हमें वॉच करना है सुबह में, जब मार्केट 9:15 में खुलता है उसके बाद वॉच करना है। तो आज दोस्तों देखें, क्योंकि ये लाइव मार्केट में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो हम डेली टाइम में क्या देख रहे हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड नहीं है EMA 21 से। अगर हम दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन के आधार पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो देखिए ये बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था और आज प्राइस दोस्तों एक वन वाइट सोल्जर के फॉर्मेशन की तैयारी कर रही है और इस की रेजिस्टेंस लाइन की सप्लाई जोन के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो ये मेरे लिए एक इंट्राडे के लिए हॉट स्टॉक हो जाता है। अब इसके सपोर्टिंग टूल को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यस, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है जो स्टोचैस्टिक भी बता रहा है और यहाँ पे RSI 60 के ऊपर क्रॉस कर चुका है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और जब करेक्शन हुआ था तो RSI ने 40 पे सपोर्ट लेके एक बुलिश स्विंग का फॉर्मेशन किया था। इन सब चीजों को देखने के बाद हम अपने आप को तैयार करते हैं इंट्राडे के लिए। इसी क्राइटेरिया को हम फॉलो कर सकते हैं क्या, हम चलिए देखते हैं दीपक नाइट्रेट में क्या पोजीशन बन रही है। तो दीपक नाइट्रेट में भी दोस्तों हम चार्ट में चलते हैं और दीपक नाइट्रेट में यहां पर भी हम देखते हैं कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है और EMA 21 के पास में है और यहां पर प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रही है। और यहां पर इसके अलावा अगर हम प्राइस एक्शन के आधार पर खींचें तो आप देखिए यहां पर प्राइस का रिजेक्शन था और इस जगह पे रिसेंटली 22 सितंबर 2020 को प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया जो एक कन्फ्लुएंसिंग एरिया था EMA 21 का और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक मल्टीपल रिजेक्शन दिखा रही थी। अगर हम एक इसमें ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं तो इन सब टूल का इस्तेमाल करना आना पड़ेगा दोस्तों। ये आप देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया और वंस अगेन सपोर्ट के बहुत क्लोज है। ऐसे स्टॉक्स जो सपोर्ट के क्लोज हैं ये बेहतरीन स्टॉक होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जहां पर ये सपोर्ट के बहुत नजदीक है। इसका मतलब दोस्तों इनमें बाउंस बैक की संभावना बहुत अधिक है। अब इसको ड्रॉ करने के बाद हम सपोर्टिंग टूल को देखते हैं। यहाँ पे RSI देखते हैं 60 के ऊपर जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर देख सकते हैं स्टोचैस्टिक के ऊपर, तो ये स्टॉक भी हमारे लिए इंट्राडे के लिए क्वालिफाई करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टॉक एस्ट्राजेन, एस्ट्राजेन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों एस्ट्राजेन के प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि प्राइस एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। आप देखिए मैं इस नैरो रेंज को चार्ट के ऊपर में मार्क करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। आप देखिए प्राइस इस रेंज में ट्रेड हो रही है और EMA 21 बहुत पास में है। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन है और ये गैप अभी फिल हुआ नहीं है। अब ऐसे स्टॉक जिसमें गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ऑल्दो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस में डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव नजर आ रहा है आज की ट्रेडिंग में दोस्तों। ट्रेडिंग आप देखिए लाइव है दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
अब यहाँ पर आप देखिए तो ये एक कोशिश कर रहा है बुलिश स्विंग बनाने का। इसके पहले इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस इन्वर्टेड हैमर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका जो की सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम में ये नजर आता है, जो EMA 21 के नीचे है। और अगर हम इस गैप को मार्क करने की कोशिश करें तो दोस्तों ये देखिए मैंने इस गैप को मार्क करने की कोशिश की तो ये जोन जो है डिमांड जोन यहाँ डेली टाइम फ्रेम में नजर आता है। अब यहाँ पर हम सपोर्टिंग इंडिकेटर को देखते हैं। यह स्टोचैस्टिक फेवरेबल है, बुलिश क्रॉसओवर दर्शा चुका है। और RSI देखिए जब भी यह कंसोलिडेशन हो रहा है ये 60 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो एक अच्छा साइन है दोस्तों। तो अब दोस्तों इन सब एनालिसिस के बाद अब हम चलेंगे गोदरेज CP। हम शॉर्टलिस्ट फाइनली करते हैं गोदरेज CP एंड दीपक नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोदरेज CP पर। और गोदरेज CP पर ये देखिए मैंने गोदरेज CP का चार्ट यहाँ पे खोला और अब हम चल रहे हैं 21 मिनट्स के चार्ट में। आपने अगर इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा है तो हमने बोला है इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज में हम 21 मिनट्स के चार्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए 21 मिनट्स के चार्ट में ये एक बेहतरीन फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर प्राइस ने एक बढ़िया शेप बनाया है और इस जगह पे आके वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ है और EMA 21 EMA 55 के ऊपर में प्राइस ट्रेड हो रही है। तो अब दोस्तों यहाँ स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएंगे? अभी बज रहे हैं 11:11 और प्राइस में देखिए ये अपसाइड स्विंग के बाद में हम आज की डेट को यहाँ पे वर्टिकली मार्क कर देते हैं दोस्तों, ताकि आज के सेशन को हम समझ सकें। तो दोस्तों ये मैंने वर्टिकल लाइन मार्क की है जो आज के पहले ट्रेडिंग कैंडल को दर्शाती है। दोस्तों आज की पहली कैंडल देखें, एक बेहतरीन वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन है और सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम भी हमने देखा। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको मैंने फाइन ट्यून किया। अब देखिए प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ रिजेक्शन दिखाया और इसके ब्रेकआउट के बाद में प्राइस में ये करेक्शन नजर आया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्राइस में अपसाइड के बाद ये करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो हम क्या करेंगे, इस आज की इंपल्सिव वेव जो है इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचेंगे। मैं अलग अलग प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचा और इस रिट्रेसमेंट का अगर आप देखें तो 38.2% लेवल यहाँ पे आता है और इसे मैं मार्क करने जा रहा हूँ दोस्तों। अब आप देखिए ये रिट्रेसमेंट लेवल को चेक करने के बाद, ये रिट्रेसमेंट लेवल को चेक अगर प्राइस करती है तो ये करेक्शन होगा आज के स्विंग का, आज का जो अपसाइड स्विंग है इसका करेक्शन होगा और इसके बाद में जो कैंडल फॉर्म होगी इस करेक्शन के बाद में, इस करेक्शन को हॉल्ट होने दें। वी डू नॉट नो कि ये करेक्शन 38.2 पर होगा या फिर दोस्तों ये करेक्शन होगा 61.8 पर, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना नजर आ रहा है कि ये करेक्शन के समाप्ति के बाद हमारी एंट्री इनिशिएट करने का मौका आएगा एक लॉन्ग ट्रेड के लिए, जहां पर हम अपने एंट्री को रेगुलेट कर सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज हम अभी इंतजार करते हैं, इस फॉर्मेशन को होने देते हैं और इस करेक्शन की समाप्ति के बाद हम फर्दर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट और दीपक नाइट्रेट में हम देख रहे हैं कि ये गिरावट के बाद में एक इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन है, फिर करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन है और ये प्राइस जो ट्रेड हो रही है इस ट्रेंड लाइन को अगर हम फाइन ट्यून करें 21 मिनट्स के चार्ट पर अभी है हम दोस्तों, तो ये मैं फाइन ट्यून कर रहा हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन प्राइस का सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये आप देखिए मैंने इस केस में
ये यहाँ पर सेटअप तैयार किया है दोस्तों। आप यहाँ देखिए कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और जैसे ही इस लाइन को तोड़ेगी हम बाय एंट्री ऑर्डर डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम बाय एंट्री की स्ट्रैटेजी सेट करते हैं और आप देखिए मैंने बाय एंट्री ऑर्डर यहाँ पर 839.75 मैं इसे मार्क कर देता हूँ। 839.75 आ रहा है तो 840 पर हम यहाँ पर इसे बाई करेंगे दोस्तों। और बाई करने के बाद हमारी स्ट्रैटेजी अब तैयार हो चुकी है। ये कब यहाँ पे पोजीशन आएगी मुझे नहीं पता, अगर आएगी तो हम एंट्री करेंगे, अन्यथा हम इसे अवॉइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, ये आप देखिए, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ पर EMA 21 EMA 55 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब ये देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस हम इसको मार्क कर देते हैं, कोऑर्डिनेट फिक्स कर देते हैं। 824 हमारा एक स्टॉप लॉस होगा जिसे हम स्टॉप करके मार्क कर देते हैं 824। पर्पस है दोस्तों स्टॉप लॉस को इस तरह से सेट करना कि EMA की हमने मदद ली और पिछले स्विंग लो के पास में स्टॉप लॉस को सेट किया, ताकि मार्केट नॉइजेस में ये हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होने चाहिए। इन्हें हम स्टॉप लॉस को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट हो गया दोस्तों। एंट्री को भी शिफ्ट कर देते हैं। अब ये हम अपने टर्मिनल पे एंट्री को डाल सकते हैं और एंट्री को मैं 840 पे फिक्स कर देता हूँ। इसे भी राइट साइड में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। अब दोस्तों हमारा रिस्क क्या हो गया? 840 माइनस 824। तो दोस्तों ये हम रिस्क कितना ले रहे हैं? ये रिस्क ले रहे हैं हम 16 रुपीज का। अकॉर्डिंगली हमारा जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसमें 2% रिस्क के हिसाब से आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं और उस हिसाब से बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं 840 पर। अब दोस्तों हमारा टारगेट क्या होगा? तो सिंपल दोस्तों, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा कि 1 की वैल्यू हो गई 16 रुपीज, तो 1.5 टाइम्स इंट्राडे के लिए हमारा इनफ स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहां पर हम अगर 1 रुपए की रिस्क ले रहे हैं तो 1.5 रुपए कमाना चाहते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी भी होना चाहिए। तो हमारा 24 रुपीज यहाँ पे वैल्यू आती है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 और इसको हम ऐड कर देंगे अपनी एंट्री प्राइस पर, तो हमारा टारगेट आ जाता है दोस्तों 864। ये सारे कैलकुलेशन हम पहले से करके रखते हैं। 864 हमारा टारगेट आता है, इसे मैं मार्क करता हूं। 864 मेरा टारगेट आता है दोस्तों और मैं इसे टारगेट मार्क करता हूं। टारगेट 864। अब ये मुझे नहीं पता है दोस्तों कि ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं अचीव होगा, लेकिन इंट्राडे में रूल हमारा है कि मार्केट की समाप्ति के पहले हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। कम प्रॉफिट में है हमें फिर भी निकलना है। तो दोस्तों इंट्राडे को इंट्राडे की तरह ही हमें स्ट्रैटेजी रखना है। तो ये स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली फिक्स हो गई दोस्तों। अब चल के हम आगे देखेंगे। 2 स्टॉक्स हमने कर लिए। अब ये 2 स्टॉक्स को हम यहाँ पर जाते हैं दोस्तों और इसे साइड बाय साइड रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको दीपक नाइट्रेट आप लेफ्ट साइड की स्क्रीन में देख रहे हैं और राइट साइड की स्क्रीन में मैं लेके आऊँगा दोस्तों गॉडरेज सीपी को, जिस पे अभी हमने चर्चा की दोस्तों। तो ये गॉडरेज सीपी को मैं ला रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए गॉडरेज सीपी को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये राइट साइड में डेली टाइम फ्रेम में ये नज़र आ रहा है, तो राइट साइड की विंडो पे इसे हम 21 मिनट्स में लेके आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये अभी करेक्शन हो रहा है, इसमें स्ट्रैटेजी अभी तक बनी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर हम इंतजार करेंगे और इस इंतजार के बाद में जब भी वो मौका आएगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखें, गोदरेज सीपी का जो राइट साइड में आपको चार्ट है, ये करंट कैंडल जो बन रही है दोस्तों, ये 11:21 में स्टार्ट हुई है और अभी हम 11:31
10 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि डाउनसाइड मोमेंटम का इफेक्ट कम है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची थी उसके प्राइस पहुंच रही है। तो ये वक्त आता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने का। और अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है ये है दोस्तों 731.45। तो हम 732 पे बाई स्टॉप ऑर्डर डालेंगे। अगर वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम इस पोजीशन को अवॉइड कर पाएंगे। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो पिछली इंपल्सिव वेव के 38.2% के भी नीचे है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन अब जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो इसके नीचे हम 722 पर अपने स्टॉप लॉस को फिक्स कर सकते हैं। जो लोग और लेस एग्रेसिव ट्रेडर हैं, डिफेंसिव ट्रेडर हैं, वो EMA 21 के नीचे अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। हमने अब यहाँ पर बाई स्टॉप ऑर्डर डाला, अगर ये ट्रिगर होगा तो हमारा स्टॉप लॉस 722 होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों, 10 रुपए का हम रिस्क पर शेयर ले रहे हैं तो 1.5 टाइम्स उसका कर देंगे तो 747 आता है दोस्तों। 15 रुपए मैंने ऐड कर दिए 732 में, 747। तो अब दोस्तों देखते हैं ये दोनों ट्रेड के सेटअप तैयार हो गए हैं मार्केट के फॉर्मेशन के हिसाब। इस बीच में हमने देखा प्राइस में दीपक, ये अगर इसको देखें दीपक नाइट्राइट के चार्ट में यहाँ पर दोस्तों, तो प्राइस ने करेक्शन लेने के बाद अब बुलिश पिन बार बनाना चालू कर दिया है। तो मोस्ट लाइकली हमारा ये जो एंट्री प्राइस है ये शायद ट्रिगर हो जाए। तो अब इंतजार करते हैं और वो ट्रिगर जब होगा तब हम जाके आगे और डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जो वीडियो की मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो लाइव मार्केट के दौरान की थी जब हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे थे। अब दोस्तों मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, आप यहाँ पर वॉच को देख सकते हैं कि 331 हो चुका है, 1531, तो मार्केट क्लोज हो चुका है। मैं आपको ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि हमने आज प्रोसेस को डिस्कस किया और हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने एंट्री को तय किया था ये एंट्री हमारी ट्रिगर ही नहीं हुई, इसलिए ना हमें प्रॉफिट हुआ और ना नुकसान हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर ये गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट है, इसमें भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, और यहाँ पर दीपक नाइट्रेट का चार्ट है, इसमें भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अगर एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो ट्रेडिंग, इसलिए पेशेंटली हमें जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं उसके लिए पेशेंटली इंतजार करना होगा। अब सिंस दोस्तों इस स्टॉक को हमने ट्रैक किया है तो इसे इवैल्यूएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो फॉर्मेशन आज की ट्रेडिंग के दौरान हुआ है, मैं इसमें से सारी ड्राइंग को रिमूव करता हूं, ताकि ये मैंने सारी ड्राइंग रिमूव कर दी दीपक नाइट्रेट से। सिमिलरली दोस्तों मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट से। अब यहाँ पर क्या हम कल की तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मेशन यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर करेक्शन के बाद फिर से यहाँ पे अपसाइड हुआ, हाई बनाने में मार्केट फेल हुआ। ये 21 मिनट्स के चार्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और प्राइस गिरने को इस जोन में भी जा सकती है दोस्तों, और वो जोन को मैं मार्क कर रहा हूँ। पहले हम दीपक नाइट्रेट पे मार्क कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए थ्रोबैक करके प्राइस इस जोन में भी आ सकती है। अब कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दीपक नाइट्रेट में दो संभावनाएं हैं। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची और ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं फाइन ट्यून करता हूँ क्योंकि हमें क्लोजिंग पॉइंट से इंटरेस्ट है दोस्तों। ये आप देखिए, तो ये दोस्तों अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो हम बाई स्टॉप ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हैं, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके ऊपर में। और उसके बाद स्टॉप लॉस जो होगा वो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर जो काउंटर ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, इससे 1 ATR नीचे होगा। अब 1 ATR कहां से निकालेंगे दोस्तों, हम 21 मिनट्स के चार्ट में जो ATR की वैल्यू होगी उससे 1 ATR नीचे ब्रेकआउट कैंडल जो होगा, ब्रेकआउट डिसाइसिव होना चाहिए, उसके नीचे रखेंगे दोस्तों। और
यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो बेहतरीन इंपल्सिव वेव के फॉर्मेशन के बाद प्राइस ने करेक्शन जो लिया, ये EMA 21 पर प्राइस सपोर्ट ले रही है। तो गोदरेज सीपी में जहाँ तक सवाल है, इसकी स्ट्रैटेजी और सिंपल तरीके से बनेगी। ये देखिए यहाँ पर जो इंपल्सिव वेव है, ये हाई है 729.2, तो 729.2 पे हम बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये आप देखिए ये स्विंग लो है जो EMA 21 के नीचे है, ये संभावित स्टॉप लॉस होगा जो 722 स्टॉप लॉस आ रहा है दोस्तों, जो पहले भी वही था। और इसको हम कहाँ तक टारगेट को प्ले कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये पिछली इंपल्सिव वेव को आधार बना के हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इसके जाने की संभावना है 743 दोस्तों और 750। तो कहीं हमें प्रॉफिट 743 से 750 तक प्रॉफिट की संभावना नजर आ रही है। दो तरीके हो सकते हैं, एक मार्केट खुलने के बाद हम इंतजार करें, अगर कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर में क्लोज होती है तो हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बाई स्टॉप ऑर्डर कल सुबह में डाला जा सकता है 729.2 के ऊपर, अगर वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा जो EMA 21 और ये जो कैंडल है स्विंग लो इसके नीचे होगा दोस्तों। तो हम 721 722 एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड नहीं करना भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। मार्केट लाइव था, हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, वो ट्रेड में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, वो ऑलवेज बेहतर है। गलत एंट्री, अगर फॉर एग्जांपल गोदरेज सीपी में यहाँ पर किसी ने एंट्री कर ली होती कि ये ऊपर भाग रहा है, तो आप देखिए आज लॉस में उसे निकलना पड़ता दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस की आवश्यकता है। स्ट्रेटजी के अनुसार अगर एंट्री मिलती है और नहीं मिलती है तो वर्चुअली दोस्तों हमने देखा कि एक स्टॉक जो मोमेंटम स्टॉक है, इसका चयन करने के बाद हम इंतजार करते हैं पेशेंटली उस एंट्री के ट्रिगर करने का। तो दोस्तों आपने आज देखा कि हमने किस तरह से स्क्रीनर का इस्तेमाल करके दो स्टॉक्स को चुना और उस पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में दोस्तों एक्सप्लेन करके आपको दिखाया। दोस्तों मैं चाहता तो एक ऐसे एग्जाम्पल को लेता कि जहां पर लाइव मार्केट की जरूरत नहीं है और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग आपको समझा देता, लेकिन हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि पेशेंटली उस स्ट्रैटेजी को जो आपने फॉर्मुलेट किया है उसका मौका आना मार्केट में अत्यंत आवश्यक है। सिंपली फॉर द सेक ऑफ मार्केट खुलते ही एक ट्रेडिंग पोजीशन बना लेना, और इसीलिए अधिकतर लोग काफी बड़ा नुकसान उठाते हैं, खास करके डे ट्रेडिंग में दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों हमने क्लियर कट लाइव मार्केट में आपको एक्सप्लेन किया। आप चार्ट के ऊपर में वॉच मूव कर रही है उसे देख सकते हैं, और उसके बाद मार्केट समाप्ति के बाद हमने देखा कि हमारी एंट्री जो प्लान की गई थी वो ट्रिगर नहीं हुई। तो दोस्तों बेसिकली हम समराइज करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी में हमने क्या सेलेक्ट किया, ऐसा स्टॉक जो SMA 200 के ऊपर में ट्रेड हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ऐसा स्टॉक जिसकी RSI 14 पीरियड की जस्ट 60 को क्रॉस की है, और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, और फिर 21 मिनट के चार्ट में मार्केट को अलाउ किया ऊपर जाने के लिए। और हम जब भी मार्केट में एक पुल बैक हो, रिट्रेसमेंट हो और की सपोर्ट एरिया से जब कोई कैंडल बाउंस बैक करे, तो उस समय पे बाउंस बैक कैंडल अगर की सपोर्ट एरिया से है जहां में कन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं, हमने फिबोनाची टूल का भी इस्तेमाल किया कि सपोर्ट एरिया 38.2 हो सकते हैं या 61.8% हो सकता है 21 मिनट के चार्ट में, और उसके बाद हम बाउंस बैक ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर एंट्री बनती है तो एंट्री करेंगे, और ट्रेड अगर इनिशिएट हो जाता है तो रिजिडली स्टॉप लॉस को टर्मिनल पे डालेंगे, और उसके बाद टारगेट जो होगा वो दोस्तों जितना हमारा रिस्क होगा उससे 1.5 टाइम्स हमारा टारगेट होगा, और उसमें हम बुक करके निकल जाएंगे। टारगेट अचीव हो
या ना अचीव हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा और दोस्तों इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसका लाभ पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा।